नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। तो कुछ कमेंट्स आया है आप लोगों के जैसे व्यूअर्स का। तो ले लेते हैं कुछ कुछ कमेंट्स। तो डेजमंड डेमेलॉजी बोल रहे हैं कि यू हैव टू मेनी फंड्स, बहुत सारे फंड्स हैं मेरे पोर्टफोलियो में कि 5 फंड्स और कंसंट्रेट ऑन देम। एकदम सही बात है। ये मेरा 2.3 लाख वाला पोर्टफोलियो देखे है। तो इसमें मेरा अभी तक 20 फंड्स है, ठीक है, 20 फंड्स, जो कि एकदम गलत है। मैं कुछ कुछ फंड्स लिया था टेस्ट करने के लिए। मैं स्टार्ट जब जर्नी स्टार्ट किया था, मैं टेस्ट करने के लिए लिया था। तो मैं ये 1 साल बाद, जब फंड्स का 1 साल बाद खत्म हो जाएगा, मैं यहाँ इस सबसे एग्जिट कर जाऊंगा। मेरा बस 7 फंड रहेगा, ओनली 7 फंड्स रहेगा, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में आइडियली 5 रहना चाहिए एक पोर्टफोलियो में, क्योंकि मेरा 50,000 का SIP होगा जून महीने से, इसीलिए थोड़ा हाई अमाउंट है ये। इसीलिए मैं 5 की जगह 7 फंड्स रखूंगा। और बाकी 13 जो फंड्स है वहां से एग्जिट कर जाऊंगा, क्योंकि वहां पे SIP बंद भी कर चुका हूं मैं, और लमसम भी नहीं कर रहा हूँ उसमें। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 13 फंड से एग्जिट कर जाऊंगा 1 साल बाद। 1 साल तक क्यों क्यों वेट कर रहा हूँ? ताकि मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़े, STCG में पैसा लगता है 15% अपने प्रॉफिट पे। तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ। अब जब भी 1 साल हो जाएगा खत्म, तो मैं वो सब फंड से एग्जिट कर जाऊंगा। तो आशा करता हूँ आपको जवाब मिल गया है। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। ये बोल रहे हैं कि हीलर 8383, इनका पहले भी एक कमेंट आया था। तो ये बोल रहे हैं कि आई कंसीडर माई सेल्फ एग्रेसिव इन्वेस्टर, मेरा हॉराइजन 1 से 2 साल तक है। ये तो एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गया। मतलब ऑक्सीमोरन, एक बात बात है ऑक्सीमोरन, मतलब दो ऑपोजिट वर्ड्स टुगेदर रखना। तो आपका एग्रेसिव इन्वेस्टर भी बोल रहा है आप अपने आप को, और 1 से 2 साल तक ही, ऐसा हो नहीं पाता है। एग्रेसिव इन्वेस्टर मतलब करीबन 10 साल से प्लस रहने के लिए, और अपना मतलब टाइम होराइजन 10 प्लस ईयर्स। और अगर नेगेटिव पोर्टफोलियो भी जाए, 50 to 60% क्रैश भी हो जाए पोर्टफोलियो, तब भी पोर्टफोलियो में बने रहने के लिए वो बोलता है एग्रेसिव इन्वेस्टर। तो इनका टारगेट है 50 लाख रुपए। ये पर मंथ SIP करते हैं 25 to 50, करना चाहते हैं 25 to 50। मान लीजिए, अब मान रहा हूँ मैं 50 लाख का, 50,000 का SIP कर रहा है, तो काइंडली सजेस्ट पोर्टफोलियो। तो सजेस्ट तो मैं नहीं कर पाऊंगा वैसे, क्योंकि ये आप लोग का इंडिविजुअल पोर्टफोलियो बनता है सबका। आपके कितना आपका रिस्क है और कितना टॉलरेट कर सकते हैं आप। तो मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा कि क्योंकि आपका हॉराइजन बहुत ही कम है, 1 2 2 साल के लिए म्यूचुअल फंड में आना बहुत ही रिस्क की बात हो जाता है। आइडियली आना नहीं चाहिए 1 2 साल के लिए। अगर फिर भी आप आना चाहते हैं, तो आपके कैपिटल को अगर लॉस ना हो, पहले हम लोग को इंश्योर करना पड़ता है कि कैपिटल, जो हम लोग कैपिटल डाल रहे हैं, उसको लॉस ना हो, उसको डिप्रिसिएशन ना हो कैपिटल का। प्रॉफिट तो बाद बाद में सोचेंगे हम लोग, पहली बात है कैपिटल को सेव करना। कैपिटल को सेव करने के लिए बेस्ट जो मुझे लग रहा है कि आप एक इंडेक्स फंड में डालिए पैसा। इंडेक्स फंड या फिर कोई फ्लेक्सी कैप फंड्स में, ठीक है। मिड कैप और स्मॉल कैप में मत डालिए, एकदम ही मत डालिए, क्योंकि ये काफी वोलाटाइल होता है स्मॉल और मिड कैप फंड्स। और क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही ओवर वैल्यूड है अभी, दोनों ही अभी ओवर वैल्यूड हो गया है, ठीक है। ये नीचे आएगा ही आएगा, एक एक 1.5 साल में ये नीचे आएगा मिड और स्मॉल कैप फंड्स। क्योंकि आपका होराइजन बहुत ही कम है। इंडेक्स फंड बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है। एक अच्छा इंडेक्स फंड मैं बोल देता हूँ, UTI Nifty 50 इंडेक्स फंड, ठीक है। UTI Nifty 50 इंडेक्स फंड अच्छा इंडेक्स फंड है एक। या फिर एक फ्लेक्सी कैप बोल सकता हूँ, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड। तो ये दोनों में से आप 50% करके डाल डाल सकते हैं पैसा। नहीं तो मैं मिड कैप और स्मॉल कैप मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। फिर भी आपको लेना है तो अपने रिस्क समझ पहचान के लीजिए आप। मेरा सजेशन नहीं होगा, क्योंकि आपका हॉराइजन बहुत ही कम है। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद जी का कमेंट आया है, भाई आप किस आधार पर फंड चूज करते हो? तो देखिए, मेरा फंड का जो पहला होता है कि AMC, AMC कितना पुराना है, ठीक है। नया जो AMC है, एक न्यू AMC आ गया, मैं लगा दिया नहीं करूंगा, क्योंकि वहाँ का स्ट्रेटेजी मुझे पता नहीं है। फंड मैनेजर्स को, कोई जो जो लोग आ रहे हैं नए नए लोग, मुझे आइडिया नहीं है। तो मैं AMC एटलीस्ट 10 साल पुराना, एटलीस्ट 7 साल पुराना अगर AMC हो तो ठीक है। ये मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया रहता है। सेकंड क्राइटेरिया रहता है रिटर्न्स, कितना रिटर्न दे रहा है, हिस्टोरिक रिटर्न्स। हिस्टोरिक रिटर्न्स का मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी रिटर्न देगा, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन एक आइडिया लग जाता है हम लोग को। तो रिटर्न्स का एक मान लीजिए 3 साल या 5 साल का कोई रिटर्न्स। 1 साल, एक नया फंड है तो 1 साल का रिटर्न्स भी देख के मैं ले लेता हूँ। अगर अगर उसका AMC दूसरे दूसरे फंड का
उस एएमसी का दूसरा फंड अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो मैं ले लेता हूँ, दिक्कत नहीं है, एक साल में भी ले लेता हूँ मैं, लेकिन एटलीस्ट एक साल तक रहना चाहिए। ठीक है। और तीसरा जो बात है एक्सपेंस रेशियो, डायरेक्ट प्लान लीजिए, रेगुलर प्लान मत लीजिए। रेगुलर नो, ओनली डायरेक्ट प्लान्स। ठीक है, ओनली डायरेक्ट प्लान्स। और एक्सपेंस रेशियो 1% से कम होना चाहिए, लेस देन 1%। ठीक है, तो ही मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मैं नहीं तो मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। और मैं देखता हूँ अल्फा। ठीक है, अल्फा और बीटा। ठीक है, मतलब एक अल्फा मतलब एक जब इंडेक्स फंड ऊपर बढ़ रहा है, मेरा वाला फंड कितना कितना ज्यादा ऊपर बढ़ रहा है। बीटा मतलब एक इंडेक्स फंड अगर नीचे जा रहा है, मतलब इसका बेंचमार्क, इंडेक्स मतलब बेंचमार्क का बात कर रहा हूँ मैं। बेंचमार्क अगर नीचे जा रहा है, मान लीजिए मार्केट क्रैश हो गया या मार्केट में करेक्शन आया, तो इंडेक्स फंड जब नीचे जा रहा है तो मेरा फंड कितना नीचे जा रहा है। तो ये 1 से ऊपर रहता है तो अच्छा है, और बीटा 1 से नीचे रहता है तो अच्छा है। तो ये सब मैं चेक करता हूँ, और रिटर्न्स भी देखता हूँ, और कंपैरिजन के लिए अपना इसका रैंक वगैरह मैं ज्यादा देखता नहीं हूँ, लास्ट में आता है, क्योंकि रैंक जो ईटी मनी है या वैल्यू रिसर्च है, ये सब का रैंक बायस्ड भी रहता है काफी, तो रैंक में उतना ध्यान देता नहीं हूँ मैं। तो आशा करता हूँ आपको आइडिया मिल गया होगा। तो और एक कमेंट ले लेता है शशि भूषण कुमार जी का ही। ये और भी पहले भी ये कमेंट किए थे, तो ये बोल रहे हैं भाई मैं सजेस्ट करूंगा क्वांट स्मॉल कैप, मिड कैप, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर, आदित्य बिरला पीएसयू या एसबीआई पीएसयू, इनमें लगाइए। तो भाई साहब मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है, मेरा क्वांट्स में स्मॉल कैप में भी है इन्वेस्टमेंट, एसआईपी चल रहा है, क्वांट मिड कैप में एसआईपी चल रहा है, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर में एसआईपी चल रहा है, आदित्य बिरला में मेरा लमसम चल रहा है। एसबीआई मैं नहीं लिया हूँ क्योंकि दोनों एस पीएसयू फंड है। तो मैं मेरे पास आदित्य बिरला का पीएसयू फंड है, तो एसबीआई पीएसयू लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो 20 साल का रिटर्न हिस्ट्री देखने का कोई जरूरत नहीं है। अभी जो परफॉर्म कर रहा है उसमें लगाइए, और कोई परफॉर्म नहीं किया 6 महीने या एक साल बाद उसे निकल जाएंगे। मैं आपका जवाब दे चुका हूँ, इस कमेंट का आपका जवाब दे चुका हूँ मैं पहले, एक वीडियो में देख लीजिएगा वहां पर। नया जमाना है, डेली इन्फॉर्मेशन अपडेट होता है, आसानी से स्विच कर लेंगे। तो स्विच करने का बात यह है कि एटलीस्ट 2 से ढाई साल आपको वेट करना चाहिए स्विच करने के लिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं बनता है। एक कंपनी में अभी आज लगाएंगे ABC, यहाँ यहाँ पे पैसे लगाए, 6 महीने वेट किए, ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे स्विच कर दिए, अगर ये भी परफॉर्म नहीं किया 6 महीने बाद, 6 महीने बाद ये परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या करते रहेंगे, यहाँ से वहां से यहाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट 2 से ढाई साल वेट वेट करिए कोई भी फंड में। जब अगर फंड ले रहे हैं आप लोग, तो एटलीस्ट रिसर्च करके लीजिए, ताकि आप लोग को चेंज करना ना ना पड़े। ठीक है, तो यही मैं आपको सजेस्ट करूंगा। और ये बोल रहे हैं कि मिनिमम 36% रिटर्न है ना एक्सपेक्ट करना चाहिए, बहुत ज्यादा हो गया भाई साहब 36%, मतलब अभी शायद आप नए जुड़े हैं अभी म्यूचुअल फंड के साथ, आप थोड़ा हिस्ट्री देख लीजिए म्यूचुअल फंड का। तो जितना भी आप स्मॉल कैप या मिड कैप या लार्ज कैप उठा के देख लीजिए, कोई भी फंड्स 10 साल के हिसाब से इतना ज्यादा पैसा नहीं बनाता है। लार्ज कैप में डालते हैं तो 12% एक्सपेक्ट कर सकता है, मिड कैप में डाल सकते हैं तो 15% एक्सपेक्ट कर सकता है, स्मॉल कैप में डालेंगे, स्मॉल या मिड कैप दोनों मिला के डालेंगे तो 18 से 22% तक रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। इससे ज्यादा मत कीजिए, इससे ज्यादा आएगा तो बोनस है आपके लिए। मैं लॉन्ग टर्म का बात कर रहा हूँ, अब मुझे पता नहीं आप कितने साल तक देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए देखना चाहते हैं तो लगा दीजिए, बुल मार्केट में बन जाएगा आपका 36 क्यों, 50% तक बन जाएगा पैसा। मैं जो बोलता हूँ बस लॉन्ग टर्म के लिए बोलता हूँ, 10+ ईयर्स मेरा हॉराइजन, 20+ है। ठीक है, 20+ ईयर्स मेरा हॉराइजन है, तो मैं जो बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए है, बाकी आप अपना देख लीजिए। आज का लास्ट कमेंट ले लेते हैं, शायन 98 323 बोल रहा है, कितने दिन से इन्वेस्टेड है, वो तो दिखाया नहीं। अच्छा, मैं इन्वेस्टेड हूँ 4 महीना हुआ है। मैं इन्वेस्टेड हूँ 4 महीना, लेकिन मैं रिसर्च किया हूँ बहुत पहले से। ठीक है, मैं रिसर्च किया हूँ करीबन 2 ढाई साल से के सब में मैं इन्वेस्ट किया हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं था। 4 4 महीने से मैं इन्वेस्टेड हूँ, मेरा 2 पोर्टफोलियो है, दोनों ही 4 मंथ से इन्वेस्टेड हूँ मैं। ठीक है, और ये कौन सा एप्लीकेशन है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ग्रो से दिखाओ। तो मैं जो इस वीडियो में मैं जो बात कर रहा था, वो वैल्यू रिसर्च एक वेबसाइट है। वैल्यू रिसर्च, वहां पे आप लोग अपना जो भी म्यूचुअल फंड है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट, मान लीजिए आप अपस्टॉक्स में लगा है या ग्रो पे लगा है, या फिर जीरोधा में है आपका अकाउंट, कहीं पर भी हो, या इस साइट में जाके आप लोग अपना सारे एक्सटर्नल अकाउंट्स इंपोर्ट कर सकते हैं, और एनालिसिस के लिए सही रहता है ये वाला साइट। यहाँ पर वन डे रिटर्न जो आता है, लॉस है
या प्रॉफिट है वो दिख जाता है आसानी से। ग्रो में क्या दिक्कत है, वन डे रिटर्न लैपटॉप सिस्टम से कंप्यूटर से दिखता नहीं है। ये जो वन डे रिटर्न है बस मोबाइल से दिखता है, ओनली मोबाइल में दिख जाता है, लेकिन सिस्टम से दिखता नहीं है, इसलिए मैं यूज नहीं करता ग्रो। मतलब मेरा ग्रो ग्रो में ही मेरा अकाउंट है, एक्चुअल अकाउंट ग्रो में ही है, बट मैं दिखा आप लोगों को दिखाने के लिए वैल्यू रिसर्च यूज करता हूँ। तो कितना दिन से इन्वेस्टेड हो ये बता दिया मैं ऑलरेडी, मैं 4 महीना हुआ है मुझे। तो गाइज अगर आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए। थैंक यू सो मच।